गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम प्रीति। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। तो पिछले क्लास में हम मॉडर्न आर्ट में कोर्ट आर्ट के बारे में पढ़े थे। कोर्ट आर्ट में पढ़े थे क्या सब, जैसे कि प्लेस, पिलर और स्तूपा, मतलब महल, स्तंभ और स्तूपा के बारे में पढ़े थे, जो कि मेरा कोर्ट आर्ट कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में पॉपुलर आर्ट की। मॉडर्न आर्ट में जो पॉपुलर आर्ट था, जो लोकप्रिय आर्ट थी, वो क्या सब थी, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पॉपुलर आर्ट। किस आर्ट के बारे में पढ़ेंगे? पॉपुलर आर्ट। और पॉपुलर आर्ट में क्या सब आता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कहता है पॉपुलर आर्ट, apart from the royal patronage, cave architecture, sculpture and poetry took the expressions of art by individual effort। कहता है कि जो ये पॉपुलर आर्ट क्या सब है, इसको क्या क्या संरक्षण मिला था, ये सब कैसे कैसे बने थे। तो पॉपुलर आर्ट जो है वो शाही संरक्षण के द्वारा बना हुआ था। किसके द्वारा बना हुआ था? शाही संरक्षण के द्वारा बना हुआ था। इसमें जो कि कौन सा था, मूर्ति कला था, बर्तन कला था, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो क्या कहता है, these were grouped together as popular forms of art and architecture। किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉपुलर आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम हिंदी में समझते हैं इसको। लोकप्रिय कला, कौन सी कला की बात हो रही है यहाँ पे? तो लोकप्रिय कला, इसको कैसे बनाया गया था? देखिए, लोकप्रिय कला जो बनाया गया था वो सबसे पहले बनाया गया था शाही संरक्षण, रॉयल पैट्रोनाइज। किसके संरक्षण में बनाया गया था? तो शाही संरक्षण में बनाया गया था। शाही संरक्षण के अलावा गुफा, वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तनों ने व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा कला की अभिव्यक्ति के रूप में लिया गया है। किसके रूप में लिया गया था? तो व्यक्तिगत प्रयासों के रूप में लिया गया था। तो किस किस को लिया गया था? तो वास्तुकला को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तनों को। किसको लिया गया था? वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बने हुए बर्तनों को लिया गया था। इन्हें लोकप्रिय कला और वास्तुकला के रूपों में एक साथ वर्गीकृत किया गया था। इन सब को किसके साथ वर्गीकृत किया गया था? एक साथ। ये सब जितनी कला थी, इन सब कला को एक साथ एक रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहाँ पे देखिए बताया गया है, रॉयल पैट्रोनाइज मीन्स होता है कि शाही संरक्षण। शाही संरक्षण यानी कि राजाओं द्वारा दिया गया सहयोग। उस समय जो मूर्ति कला, वास्तुकला, जितनी भी कला थी, चाहे स्तूपा जो था, वो राजाओं के द्वारा सहयोग से बनाया जाता था, जो कि मौर्य साम्राज्य के काल में यह अत्यधिक लोकप्रिय थी। और उसके बाद था कि गुफा वास्तुकला। गुफा मीन्स होता है कि पहाड़ों को काट काट कर गुफा बनाना, उसमें मूर्ति का डिजाइन देना, मतलब वो आदमी सबके डिजाइन बनाना, उसी को कहा जाता है गुफा वास्तुकला। जो इन सभी राजाओं के संरक्षण से, राजाओं के सहयोग से बना था, व्यक्तिगत प्रयासों के रूप में बना था, जो लोकप्रिय का एक रूप था, जो लोकप्रिय होने का एक रूप था, एक प्रकार था। क्या था वो? तो पॉपुलर आर्ट, लोकप्रिय कला, वास्तुकला, ये सब उस समय था। किसके समय से चलते आ रहा था ये सब? तो राजा अशोक के समय से ही ये सब चलते आ रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है? तो केव आर्किटेक्चर, किसके बारे में बताया गया है? केव आर्किटेक्चर, गुफा वास्तुकला। कहता है, दिस पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ रॉक कट्स केव।
ये समय जो था केव आर्किटेक्चर का जो समय था, गुफा वास्तुकला था, वो क्या करा, रॉक कट्स यानी कि पहाड़ों और चट्टानों को काट कर बनाया गया था। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, किसके समय में, तो मौर्यन के समय में, दीज केव वेयर जनरली यूज एज विहारस। मतलब क्या कहता है, इस गुफा को बनाने का एक अलग ही उद्देश्य था। वो क्या था, विहारस। विहारस मीन्स होता है कि जो बौद्ध संरक्षण, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, विहारस मीन्स होता है रहने का स्थान, जो बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया गया था उसे ही विहारस से कहते हैं। इसका यूज, जो गुफा का यूज जनरली बनाया गया था रहने के लिए ही बनाया गया था। दैट इज लिविंग क्वार्टर्स, जो कि वह 3 महीने, क्वार्टर्स मीन्स होता है 3 मंथ्स, वो 3 महीने के लिए रहते थे। बाय द जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो कि किसके लिए बनाया गया था, जैन और बौद्ध के संतों के लिए बनाया गया था। व्हाइल द अर्ली कैव्स वेयर यूज्ड बाय आजीवक सेक्ट। क्या कहता है, ये जो मतलब बनाया गया था सबसे पहले किस संप्रदाय के लिए बनाया गया था, तो आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। किसके समय में, तो मौर्य काल के समय में ही बनाया गया था। लेटर दे बिकेम पॉपुलर एज बुद्धिस्ट मोनेट्रीज। क्या कहता है, ये तो पहले आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था और फिर बाद में इसे बौद्ध संघों के लिए बनाया गया, प्रसिद्ध कर दिया गया। द केव ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वेयर मार्क्ड बाय हाईली पॉलिश्ड फिनिश्ड ऑफ इंटीरियर वॉल्स। जो ये इसका जो मतलब आंतरिक दीवार जो था, चाहे जो भी दीवार थे, वो सब हाईली पॉलिश्ड थे, बहुत ज़्यादा हाई चमकदार पॉलिश थे। एंड डेकोरेटिव गेटवे, और इसको डेकोरेट किया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा है, बराबर एंड नागार्जुनी केव, बराबर की गुफा और नागार्जुनी की गुफा इन बिहार वेयर रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। यह किसके समय का है, तो अशोका के समय का है। एंड हीज ग्रैंडसन दशरथा, और उसका जो पोता थे, जो अशोका की जो पोता थे दशरथ, उनके समय का था। एंड डेट्स बैक टू द 3rd सेंचुरी BC, जो कि 3री शताब्दी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि 3री शताब्दी की है। अब हम इसे समझते हैं हिंदी में। देखिए क्या कहता है, वास्तुकला, किस कला के बारे में बात हो रही है, तो गुफा वास्तुकला के बारे में बात हो रही है। तो इस काल में चट्टानों को काट काट कर बनाई गई गुफा वास्तुकला का उदय हुआ। जो मौर्य साम्राज्य जो थे, उस समय चट्टान को काट काट कर जो गुफा बनाए गए थे, वह गुफा क्या था, वास्तुकला का एक उदय काल था। मौर्य काल के दौरान इन गुफाओं का उपयोग आमतौर पर जैन और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा विहार, रहने के स्थान के रूप में किया जाता था। पहले भी बता चुके हैं कि विहार जो है सो जैन और बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया गया था। विहार मीन्स होता है रहने का स्थान। जबकि शुरुआती गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय द्वारा किया गया था। इस गुफा का जो उपयोग था ना, वो किसके द्वारा किया गया था, सबसे अर्लीस्ट यानी कि सबसे शुरुआत में जो किया गया था वो आजीविका संप्रदाय के लिए उपयोग किया गया था, और बाद में इसे क्या गया था, बौद्ध मठ में चेंज कर दिया गया था, और बाद में वे बौद्ध मठ के रूप में
लोकप्रिय हो गई। किसके रूप में? तो मठ के रूप में। किस मठ के रूप में? तो बौद्धों के मठ के रूप में ये लोकप्रिय हो गई। मौर्य काल की गुफाओं की विशेषता उनकी आंतरिक दीवारों की अत्यधिक पॉलिश की गई। जो मौर्य के समय में जो गुफा बनाई गई थी तो उसके आंतरिक दीवार को क्या किया गया था? अत्यधिक पॉलिश की गई थी। और फिनिशिंग और सजावटी प्रवेश द्वार थे, और जितनी भी फिनिशिंग थे, जितनी भी सजावट थे उस मठ में, वो क्या थे? प्रवेश द्वार थे। वो कहाँ बने हुए थे? गुफा पहाड़ों को काट काट कर बनाए गए थे। वो सब आगे हम पढ़ेंगे। और उस पहाड़ पे जो गुफा बनाए गए थे उसका जो मेन प्रवेश द्वार था जिससे लोग वो अंदर जाते थे, वो अत्यधिक सजावटी था, फिनिशिंग था, चमकदार पॉलिश था, सजावटी था, वो सब थे। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल था, उदाहरण के लिए बिहार की बराबर और नागार्जुनी गुफा। जो बिहार में जो है ना, बराबर की गुफा और नागार्जुनी गुफा जो है वो मतलब बहुत ही सजावटी तरीक़ों से बनाया गया है। वो किसके समय में बनाया गया था? तो अशोक के समय में ही बनाया गया था। अशोक और उनके पोते दशरथ के समय में बनाया गया था। तो जो कि वो गुफा जो बनाया गया था बिहार में, बराबर की गुफा, नागार्जुनी गुफा, वो अशोक और उनके पोते दशरथ के द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। बीपीएससी पूछ चुकी है कि बराबर की गुफा और नागार्जुनी गुफा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वहाँ पे ऑप्शन में ये अशोक नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे ऑप्शन में दशरथ के द्वारा लिखा हुआ था। तो मेरा सही ऑप्शन दशरथ होगा, क्योंकि दशरथ भी में शामिल थे, इसलिए ये बीपीएससी आपसे पूछ चुकी है, ठीक है। यह 3री शताब्दी पूर्व की है, 3rd सेंचुरी की। यह गुफा जो है, कौन सी गुफा? बिहार की बराबर की गुफा और नागार्जुनी गुफा जो है वो 3री शताब्दी की है। किस शताब्दी की है? 3rd सेंचुरी, 3री शताब्दी की है। वो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो वो अशोक और उसके पौत्र यानी कि पोता, उसके द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए, ये है बराबर की गुफा। किसकी गुफा है? तो बराबर की गुफा। देखिए कितने नक्काशीदार कटिंग किए गए हैं इसमें। 3 रॉ में 3 गेट बने हुए हैं, ये सब बने हुए। ये डेकोरेटेड एंट्रेंस टू बराबर कैप। जो बराबर की जो गुफा है वो इस तरह दिखती है, अभी भी वो प्रेजेंट है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नासिक की गुफा। किस गुफा के बारे में पढ़ेंगे? तो नासिक की गुफा, नासिक कैव। इट इज अ ग्रुप ऑफ 23rd बुद्धिस्ट कैव्स। नासिक का कैव जो है गुफा, वो बुद्धा का कितना नंबर का है? कितने नंबर पे है? तो 23rd नंबर, ग्रुप ऑफ 23rd है। आल्सो नॉन एज पांडव लेनी। इसको किस नाम से जानते हैं? किससे जानते हैं? नासिक के गुफा को किस नाम से जानते हैं? तो पांडव लेनी के नाम से। किस नाम से? पांडव लेनी। नासिक गुफा पांडव लेनी, नासिक गुफा पांडव लेनी। और त्रिरश्मि लेनी किस किस के नाम से जानते? देखिए, नासिक के गुफा को किस किस नाम से जानते हैं? नासिक के गुफा को पांडव लेनी और त्रिरश्मि लेनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पांडव लेनी और त्रिरश्मि लेनी के नाम से जानते हैं। यह कितने ग्रुप का है? तो 23rd ग्रुप का है। कौन सी गुफा? तो नासिक गुफा। दे वेयर परहैप्स कार्व्ड। क्या कहता है? दे वेयर परहैप्स कार्व्ड।
बिटवीन द फर्स्ट सेंचुरी BC एंड थर्ड सेंचुरी AD। ये जो गुफा है कब कब की है? ये फर्स्ट सेंचुरी से लेकर थर्ड सेंचुरी तक की गुफा है। एंड बिलोंग टू द हीनयाना पीरियड, यानी कि हीनयान पीरियड, जो कि किस पीरियड से बिलोंग करती है? तो हीनयान पीरियड से ये बिलोंग करती है। However, later the influence of the Mahayana sect can also be found in this cave। और इसमें क्या कहता है, ये गुफा तो हीनयान समय का है ही, लेकिन फिर भी यह जो है महायान, फिर भी इस गुफा में महायान पाया गया था। अंडर द हीनयान सेक्ट, क्या करा? अंडर द हीनयान सेक्ट बुद्धा's presence is indicated through the use of motifs। किसके लिए यूज किया गया था? तो मोटिव्स के लिए। एंड सिम्बॉल्स लाइक अ थ्रोन एंड फुटप्रिंट्स। यहाँ पे जो चिन्ह मिले, सिंबल मिले, वो पद चिन्ह, फुटवेयर प्रिंट्स मीन्स होता है पद चिन्ह। एंड लेटर द आइडियल्स of Buddha were also carved inside these caves, representing the influence of Mahayana Buddhism। जो यह केव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो महायान किस धर्म संप्रदाय से? तो बौद्ध के धर्म संप्रदाय से यह रिप्रेजेंट कर रहा है। इट साइट आल्सो डिपिक्ट्स एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट। यह केव जो है, यह साइट जो है, नासिक का जो साइट है, यह किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? बुद्धिज्म को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है, और साथ में क्या कह रहा है? सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट, यानी कि पानी के बहाव या पानी के उत्कृष्ट प्रणाली जो होता है, जो अच्छे मैनेजमेंट को भी दर्शाता है। इंडिकेटेड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक। कौन सा टैंक? तो वाटर टैंक। कर्व आर्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स। क्या कहता है? कर्व आर्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स। ये चट्टानों को काट के, सॉलिड चट्टानों को काट कर बनाया गया था। ये पानी का टैंक जो हौद जो बनाया गया था नासिक की गुफा में, जो बनाया गया था, यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो क्या थे कि गुफा को काट कर, चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। कि क्या चीज़ बनाए गए थे? तो पानी का हौद, पानी का टैंक, यानी कि हौद बनाए गए थे। आप देखिए, हम इसको हिंदी में समझते हैं अच्छे से। नासिक गुफाएं, किसके बारे में समझेंगे? नासिक गुफाएं। नासिक केव, यह 23 बौद्ध गुफाओं में का एक समूह है। ग्रुप ऑफ 23rd केव। यह बौद्ध का जो है कितना है? 23 गुफाओं का एक समूह है, जिन्हें पांडव लेनी या त्रिरश्मि लेनी के नाम से भी जाना जाता है। पहले भी बताएं, बौद्ध का जो ये नासिक गुफा है, 23वें स्थान का जो ये गुफा है, इसको किस किस नाम से जानते हैं? तो पांडव लेनी और त्रिरश्मि लेनी के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण
संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईसा के बीच में किया गया था। इसका निर्माण जो हुआ था, इसके कैब का जो निर्माण हुआ था, जो बनाया गया था, वो कब से कब तक का बनाया गया था? पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी के बीच में बनाया गया था। और ये हीनयान काल से संबंधित है। यह किस काल से संबंधित है? तो हीनयान काल से संबंधित है। और हीनयान संप्रदाय किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म संप्रदाय जो है किन किन भागों में बांटे गए? तो बौद्ध धर्म संप्रदाय को दो भागों में बांटे गए थे। एक था हीनयान और एक था महायान, जो कि नासिक की गुफा से हमें हीनयान और महायान के बारे में साक्ष्य मिला है, जो कि हीनयान संप्रदाय यहाँ लिखा है, जो मिला है किससे? तो नासिक की गुफा से हमें हीनयान संप्रदाय मिला है। हालांकि बाद में इन गुफाओं में हीनयान संप्रदाय का प्रभाव महायान संप्रदाय का प्रभाव भी देखने को मिलता है। पहले भी बोल चुके हैं कि नासिक के गुफा में दो मिले थे। वो नासिक का गुफा 23वें स्थान पे है। दो संप्रदाय मिले थे, हीनयान और महायान, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। हीनयान संप्रदाय के तहत बौद्ध की उपस्थिति को सिंहासन और पद चिन्हों जैसे प्रतिष्ठानों और प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। किसके माध्यम से दर्शाया गया है? तो बौद्ध धर्म के जो है हीनयान संप्रदाय के तहत किस किस चीज़ से उपस्थिति दर्शाई गई है? तो बौद्ध धर्म की सिंहासन, पहला है सिंहासन, याद कर लीजिए, सिंहासन, पद चिन्ह, प्रतिष्ठानों और प्रतीकों। हमें इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नासिक केव में क्या सब मिला था बौद्ध संप्रदाय के? तो उसमें हम बता सकते हैं कि पद सिंहासन मिले थे, पद चिन्ह मिले थे, प्रतिष्ठान मिले थे और प्रतीक मिले थे। इन सब के माध्यम से इसे दर्शाया गया था। बाद में महायान बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाते हुए इन गुफाओं के भीतर बौद्ध की मूर्ति भी तराशी गई थी। किसकी मूर्ति तराशी गई थी? तो भगवान बुद्ध की। किस में? तो नासिक के गुफा में। यह स्थल जल प्रबंधन की एक उत्कृष्ट प्रणाली को भी दर्शाता है। नासिक का जो गुफा है, ठीक है, यह नासिक का जो गुफा है यह किस प्रबंधन को दर्शाता है? तो जल प्रबंधन को दर्शाता है। ठीक है। जिसका प्रमाण ठोस चट्टानों को काटकर बनाए गए पानी के टैंक हौद से मिलता है। जिसका प्रमाण जो है, जो पानी का जो जल प्रबंधन का जो पानी का जो प्रबंध किया गया था, तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो चट्टानों को काटकर हौद बनाकर मिलता, हौद से मिलता है, टैंक से मिलता है। ठीक है। हम नासिक गुफा के बारे में समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में हम अब इसी नासिक के गुफा में ही हम बात करते हैं ये किस किस के द्वारा हुआ था। ठीक है। तो कहता है नासिक के गुफा में, कैब नंबर 3 at Nasik, the most important cave, which is known as गौतमीपुत्रा। जो नासिक का जो गुफा है वो किसके द्वारा जाना गया? जो गौतमीपुत्र के द्वारा जाना गया था। बिहार, गौतमीपुत्रा बिहार 150 CE। ये जो गौतमीपुत्रा बिहार जो है वो 150 CE से का है। केव नंबर 3 was dedicated to बुद्धिस्ट संघ। किसको डेडिकेट कर रहा है? तो बुद्धिस्ट संघ को
डेडिकेट कर रहा है। कौन सा केव? तो केव नंबर 3। डूइंग द ड्रैगन ऑफ वशिष्ठ पुत्रा पुलुमावी। जो ये जो कैब थे, कैब नंबर 23 जो थे, वो किसके शासनकाल में से थे? वशिष्ठ पुत्रा पुलुमावी किसके समय का शासनकाल के थे? तो उस समय किसका शासनकाल था? सातवाहन किंग। जो सातवाहन किंग के समय थे, कौन थे? सातवाहन राजा के समय वशिष्ठ पुत्रा पुलुमावी क्या थे? पुलुमावी सातवाहन किंग कौन थे? पुलुमावी सातवाहन किंग। वो सातवाहन के समय कौन थे शासक? तो पुलुमावी थे। ठीक है, हम इसको सही से हिंदी में समझते हैं। नासिक की गुफा संख्या 3। किसकी गुफा संख्या 3? तो नासिक की गुफा संख्या 3 सबसे महत्वपूर्ण गुफा है। सबसे महत्वपूर्ण गुफा है जिसे गौतमीपुत्र बिहार, किसने बनाया था? गौतमीपुत्र बिहार लगभग 150 ईस्वी। कितने ईस्वी? तो 150 ईस्वी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ये जो गुफा है तीसरा गुफा नासिक का, वो 150 ईस्वी के रूप में जाना जाता है। गुफा संख्या 3 को सातवाहन राजा वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के शासनकाल के दौरान बौद्ध संघ को समर्पित किया गया था। किसको समर्पित किया गया था? तो बौद्ध संघ को। किसके समय? तो सातवाहन राजा वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के समय। किसके समय में? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के शासनकाल के दौरान बौद्ध संघ को समर्पित किया गया था, बौद्ध संघ के लिए बनाया गया था। इसका देखिए बता रहे हैं क्या करा। यह पाठ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित। अब देखिए नासिक कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित पांडवलेनी गुफाओं के बारे में जानकारी देता है। ये जो कैब है किसके बारे में जानकारी देता है? तो पांडवलेनी के बारे में जानकारी देता है। गुफा का नाम जो है गौतमीपुत्र विहार, नासिक गुफा संख्या 3। इस गुफा का जो नाम है, नासिक के गुफा का जो नाम है गुफा संख्या 3 जो है वो गौतमीपुत्र विहार नासिक गुफा 3 के रूप में प्रसिद्ध है। इसका समय जो है लगभग 150 ईसा पूर्व यानी कि सेकेंड सेंचुरी की है। किस सेंचुरी की है? ये सेकेंड सेंचुरी की है। यह एक विहार है जिसका उपयोग बुद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए किया जाता था। यह एक स्थान है, यह एक विहार है तो जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता था? बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए किया जाता था। इस गुफा में सातवाहन काल की कला और शिलालेख के महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। किसके शासनकाल की कला और शिलालेख के महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं? तो सातवाहन काल। किस काल के समय का? तो सातवाहन काल के समय का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं कि अब पढ़ेंगे मौर्यन पॉलिस। किस पॉलिस के बारे में पढ़ेंगे? तो मौर्यन पॉलिस। हाईली फिनिश्ड ग्लोसी पॉलिश is an important feature of मौर्यन आर्ट। किस आर्ट के बारे में पढ़ेंगे? तो मौर्यन आर्ट के। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर हाईली, जो इसका जो वास्तुकला और मूर्तिकला है वो बहुत ही हाईली पॉलिश से बनाया गया था।
पॉलिश्ड सरफेस विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिजम्स कैन बी सीन इन ऑल आर्ट वर्क्स। ये सभी आर्ट में देखने को मिलता है। मॉरियन पॉलिश कैन बी फाउंड इन, इसमें जो मौर्य का जो पॉलिश था, चमकदार पॉलिश था, इस सब में पाया गया था। किस में? तो मौर्यन पॉलिश में। ब्रावर केव देखिए किस किस में पाया गया था, यहाँ पे बताया गया है। जो हाईली पॉलिश था, जो चमकदार पॉलिश था, वो किस किस में पाया गया था? तो पहला है ब्रावर केव, दीदारगंज, यक्षी, अशोकन पिलर एंड मेनी अदर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। तो ये सब जो हाईली पॉलिश था वो किस किस में था? तो ब्रावर में था, दीदारगंज में था, यक्षी में था, अशोकन पिलर्स में था। किस किस में था? ब्रावर में, दीदारगंज में, यक्षी में, अशोकन पिलर्स में सब हाईली पॉलिश किया गया था। मौर्यन पॉलिश कैन आल्सो बीन सीन इन द स्टैचूरीज लाइक लोहानीपुर टॉर्सो। कौन सी टॉर्सो में? तो लोहानीपुर। मौर्यन एंड कुषाण पीरियड, ये किस समय का है? मौर्य और कुषाण पीरियड का है। द मसार लाइन, द डायमंड थ्रोन ऑफ बोध गया। कहाँ है ये डायमंड थ्रोन, जिसको वज्रासन कहा जाता है? डायमंड थ्रोन मीन्स वज्रासन। वो कहाँ है? तो बोध गया के मंदिर में वज्रासन में है भगवान बुद्ध। बट द पॉलिशिंग टेक्निक्स वेयर abandoned after the Mauryan period due to the high cost associated with this kind of polishing। ये कहा जा रहा है कि जो मौर्य का जो मूर्ति कला या जो भी पिलर जो भी था, उसका जो पॉलिशदार जो भी पॉलिश किया जाता था उस पर, वो इतना महंगा था, इतना कॉस्टली था कि अशोक के बाद जितने भी राजा आए उन्होंने ये सब बंद कर दिया, नहीं बनाए, नहीं यूज किए, क्योंकि उसमें इतना ही कॉस्ट लगता था, इतना ज़्यादा कॉस्ट लगता था कि कोई राजा इस पर ध्यान नहीं दिए सिवाय मौर्य साम्राज्य के। मौर्य में भी अशोक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। मौर्यकालीन पॉलिश, किसके बारे में बातें हो रही है? तो मौर्यकालीन पॉलिश के बारे में। अत्यधिक फिनिशिंग वाली चमकदार पॉलिश। मौर्यकालीन कला, जो अत्यधिक चमकदार फिनिशिंग जो मौर्यकालीन कला है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, बीपीएससी पूछी हुई थी, ये यूपीएससी में नहीं आया है, बीपीएससी में आया है कि जो मौर्य काल का जो वास्तुकला थी या पिलर्स थी वो कैसी थी। तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था हाईली पॉलिश्ड। उनका जो पिलर्स था वो हाईली पॉलिश्ड था, यानी कि अत्यधिक चमकीला पॉलिश किया हुआ था। ये आपको ये भी वीवीआई है। अभी तक मौर्य साम्राज्य में जितना भी आप चैप्टर पढ़ेंगे वो सारे वीवीआई हैं। सारे क्या हैं? वीवीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना चाहिए। वास्तुकला और मूर्ति कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किस कला की विशेषता है? वास्तुकला और मूर्ति कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। असाधारण सटीकता के साथ अत्यधिक पॉलिश की गई सतहों को सभी कलाकृतियों में देखा जा सकता है। किस कलाकृति में देखा जा सकता है?
तो सभी कलाकृतियों में देखा जा सकता। मौर्यकालीन पॉलिश, जो मौर्यकालीन का जो पॉलिश था वो किस किस में था? बराबर की गुफाओं, पहले भी बोले, दीदारगंज, यक्षी, अशोक के स्तंभ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अशोक का स्तंभ हाईली पॉलिश्ड का था, ये क्वेश्चन आ चुकी है। और कई अन्य वस्तु शिल्प और मूर्तियों में पाई जा सकती है। किस में पाई जा सकती है? तो मूर्तियों में पाई जा सकती है। मौर्यकालीन पॉलिश को लोहानीपुर धड़, कहाँ की धड़? लोहानीपुर धड़। मौर्य और कुषाण काल, ये किस काल का है? लोहानीपुर का धड़ जो है किस काल का है? मौर्य और कुषाण काल, दोनों काल का है। मसाढ़ का शेर, मसाढ़ का क्या है? शेर है। बोध गया के वज्रासन, पहले भी बोल चुके हैं। आदि जैसी मूर्तियों में भी देखा जा सकता है, इन सभी मूर्तियों में देखा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की पॉलिशिंग से जुड़ी उच्च लागत के कारण मौर्य काल के बाद इन तकनीकों को छोड़ दिया गया था। पहले भी बोल चुके हैं कि जो ये इतनी हाई पॉलिश थी, इसमें इतना लागत होता था, लगता था कि मौर्य काल के बाद इन कला को क्या किया गया? इन तकनीक को छोड़ दिया गया, किसी ने बनाना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ओके बच्चों, मेरी यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।